यूक्रेनी फौज रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को या तो अपने कब्जे में लिया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने दावे का सबूत भी पेश किया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें ड्रोन हमले में एक टैंक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और टैंक आग के शोलों में तब्दील हो गया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने बमबारी कर रहे रूसी विमान को मार गिराया है, जबकि इस जवाबी हमले में घायल हुए उसके पायलट को पकड़ लिया गया। हालांकि हमला किस इलाके में हुआ इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जंग के मैदान में जो कुछ हुआ उसका वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें रूसी बमबारी की वजह से एक रिहायशी इलाका धधकता दिखा। बम गिरते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आग के शोलों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। लेकिन कुछ ही देर बाद हवा में लहराता हुआ एक रूसी विमान धुआं छोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। दावा किया गया कि इसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जो जमीन पर गिरते ही तबाह हो गया और उसका मलबा चारों तरफ फैल गया। इस बीच विमान का पायलट जो बमबारी कर रहा था, वो विमान के गिरने से पहले ही पैराशूट की मदद से कूद गया। हालांकि जान बचाने की इस कोशिश में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे यूक्रेन की सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। побачили, як літак вже падає. वहीं एक दूसरे वीडियो में रूसी हमलों की वजह से हुई तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। इतना ही नहीं, बमों और मिसाइलों से हुए हमले की वजह से एक पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। रूसी सेना एक्शन मोड में दिख रही है। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच वायुसेना ने मॉक ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास में रूसी लड़ाकू विमान और जेट शामिल हुए। बाल्टिक बेड़े के रूसी लड़ाकू विमानों ने एक युद्धाभ्यास भी किया। बाल्टिक देशों ने रूस के खिलाफ जंग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नेटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस बाल्टिक देशों के करीब परमाणु हथियार तैनात करेगा। यूक्रेन में चल रही 50 दिनों की जंग के दौरान काला सागर में रूस की दीवार बना हुआ जंगी जहाज मोस्कवा ढेर हो गया। यूक्रेन का कहना है कि उसकी मिसाइलें मोस्कवा को ढेर कर दिया और रूस का दावा है कि मोस्कवा में एक हादसे में के कारण ही आग लगी थी और रूस का एक ऐसा जंगी जहाज था वो जो पूरे काला सागर में रूस की फौज की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ था। लेकिन अचानक खबर आई कि मोस्कवा ढेर हो गया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो दुनिया का सबसे घातक जंगी जहाज माना जाता था। ऐसा जहाज जो किसी भी नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाए। ऐसा जहाज जो पल भर में समुद्र में दुश्मन की बड़ी से बड़ी सेना को चित कर दे। ऐसा जहाज जिसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया कि उसमें बेशुमार मिसाइलें तैनात की जा सके। जहाज के कमांडर का बटन दबा तो दुश्मन का अंत सुनिश्चित है। जिस दिन यूक्रेन पर रूस की फौज ने आक्रमण किया, उसी दिन क्राइमिया के पास मोस्कवा को काला सागर में तैनात कर दिया गया। काला सागर की यूक्रेन की पूरी सीमा पर एक तरह से रूस ने कब्जा कर लिया था। और कहा जाता है स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के जिस जहाज पर कर्मचारियों को सरेंडर का मौका दिया गया था और जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, उस जहाज का सामना रूस के मोस्कवा से ही हो रहा था। लेकिन अब खबर है कि मोस्कवा का अंत हो चुका है। 49 दिनों तक रूस के लिए काला सागर में दीवार बनकर रहने वाला मोस्कवा जहाज ढेर हो चुका है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उनकी एक मिसाइल ने मोस्कवा को ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज ने ही प्लेटफॉर्म पर इस खबर को फैलाया। उनका दावा है कि एक मिसाइल ने सीधा मोस्कवा को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से जंगी जहाज मोस्कवा को इतना नुकसान पहुंचा कि उसका बचना मुमकिन नहीं रहा। हालांकि रूस की फौज का दावा बिल्कुल उल्टा है। रूस का कहना है कि मोस्कवा जहाज पर तकनीकी खामी की वजह से आग लगी। आग लगते ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन हुआ। मतलब ये कि जहाज पर मौजूद स्टाफ को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि चाहे हादसा हो या हमला हो, रूस के लिए मोस्कवा का जाना बड़ी अनहोनी जरूर है। लेकिन अगर यूक्रेन के दावे को सही समझा जाए तो ये हमला जिस मिसाइल से किया गया उसका नाम है नेपच्यून। ये एक खतरनाक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और 2020 से ही यूक्रेन की फौज के पास नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मौजूद है। किसी भी दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए ये अपने ही रडार का इस्तेमाल करती है ताकि निशाना एकदम सटीक हो। खुद रूस की सेना से जुड़ी जानकारियां देने वाली कुछ ऐसी एजेंसियां बताती हैं कि नेपच्यून एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम है और इसमें एक मिसाइल सिस्टम में 6 लॉन्चर हैं। हर लॉन्चर से एक साथ 4 मिसाइल दागी जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर एक साथ 24 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। हालांकि दुश्मन के रडार को चकमा देने में ये आम तौर पर इसलिए कामयाब रहती है क्योंकि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और आम
तौर पर इसकी ऊंचाई केवल 9 फीट से 30 फीट के बीच होती है, जिसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 5000 टन के वजन वाले टारगेट को यह नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम आसानी से भेद सकता है। रूस की भीषण बमबारी की वजह से कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसी बीच खार्किव से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक शख्स ने अपने बर्बाद हो चुके अपार्टमेंट से सामान लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो पाइप के सहारे बिल्डिंग से उतर रहा होता है, तभी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग का एक फ्लोर धड़ाम से गिर जाता है। हालांकि इस हादसे में शख्स की जान बाल बाल बच गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों की जासूसी के बाद उन पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि रूस के कुछ फौजी अपने ठिकाने पर लौट रहे थे, तभी यूक्रेन की सेना ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस के कुछ सैनिक अपने ठिकाने की तरफ बढ़ते दिखे। ये निगरानी छोटी मोटी दूरी तक नहीं की गई, काफी दूर तक यूक्रेन की सेना ने रूस के इन फौजियों की जासूसी की और जैसे ही वो लोग अपने ठिकाने के करीब पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद घनी झाड़ियों के बीच जगह जगह आग लग गई और वहां से भारी मात्रा में धुआं उठता नजर आया। 51 दिन बाद यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कई शहरों में सिर्फ मलबों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। मारिउपोल भी रूसी हमले की वजह से खंडर में तब्दील हो चुका है। यहां तक कि मारिउपोल की ऐतिहासिक इमारतें भी ब्लास्ट में तबाह हो चुकी हैं। रूस उन इलाकों में भी हमले कर रहा है जहां नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हैं। मारिउपोल के नागरिकों के पास रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वो खाना बनाने के लिए पेड़ों से गिरे पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने पर जासूसी ड्रोन से हमले का एक वीडियो जारी किया और बायरख्ताश TB2 नाम का ये वो ड्रोन है जो उसे तुर्की से मिला है। हालांकि ये हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखा कि एक इलाके में खड़े कुछ रूसी टैंक हमले में तबाह हो गए। इससे पहले उन टैंकों पर ड्रोन की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दावा किया कि इस हमले में रूसी टैंकों के अलावा कई ट्रकों को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया और रूस का सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन के कुछ इलाकों से रूसी सेना पीछे हट गई है। जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं, उन इलाकों से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। इस बीच खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि रूस के हमले में खार्किव में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है खार्किव। रूस के सैनिकों ने खार्किव पर कब्जे के ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो खार्किव पर कब्जा नहीं कर सके। लेकिन बताया गया कि रूसी फौज ने लगातार बमबारी कर पूरे शहर को तबाह कर दिया।